वैश्विक महामारी कोरोना से जहां भीलवाड़ा भी अछूता नहीं रहा है, और अगर भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो आज तक यहाँ 39 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन जिस प्रकार आपसी सामंजस्य से काम कर रहा है, उसमें अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। उसमें से अधिकतर जो कोरोना के पॉजिटिव केस थे वो नेगेटिव होकर अपने घर जा चुके हैं, और जो यहाँ बाकी जो यहाँ पॉजिटिव केसेज हैं उनका महात्मा गांधी चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी है। साथ ही अगर हम बात करें तो जिस प्रकार सूबे के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के निर्देशन में यहाँ की जो टीम और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, और जो एक सामंजस्य जिस प्रकार के यहाँ के रिजल्ट जो सामने आए हैं उसकी आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, और जिस प्रकार भीलवाड़ा मॉडल को हर कोई सराह रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और मंडल से विधायक एवं भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट। उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार जो ये कोरोना महामारी का जो एक दौर चल रहा है उसमें क्या स्थिति बनी हुई है जिले की, और किस प्रकार वो यहाँ का जो आमजन है उसके साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि भी इससे जो वैश्विक महामारी के समय कोई भूखा न सोए, तो उसको आप किस प्रकार यहाँ क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं? वैसा है कि अशोक गहलोत जी अभी नहीं, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी वो सांसद हुआ करते थे, तो बाड़मेर जैसलमेर जिले में बीमारी फैली थी। उस समय वो खुद जा जाके जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री नहीं बने, उस समय भी उन्होंने उस समय लोगों को राहत प्रदान की, क्योंकि मन में भावना है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी के प्रति। इस प्रकार वो अकाल की भयंकर स्थिति थी 2003 तक, 1998 से 2003 तक। तब भी आपने देखा होगा कि कई विपक्ष के लोग उन पर आरोप लगाए कि अशोक गहलोत का खजाना खाली है, कटोरा लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। उस समय भी उन्होंने यहाँ राजस्थान की जनता को भूख से मरने की कई खबरें आई, लेकिन मरना तो दूर, भूख से सोने भी नहीं दिया। और आज वैसी विपदा, उससे भी कठिन स्थिति आ जाई, तो इसमें उन्होंने ऐलान ही नहीं किया, अपनी टीम का एक और गुरु बनाया। वहाँ से सभी जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी, मेडिकल अधिकारी को वहाँ बिठाया है। और उन्होंने जिस तरीके से पूरे राजस्थान को हैंडल ही नहीं किया, पूरे देश में, दुनिया में एक मिसाल कायम की। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी उनको धन्यवाद देना पड़ा। तो ये चीज़ अशोक गहलोत जी। तो रही बात है आप भीलवाड़ा मॉडल कुछ नहीं है, मॉडल अशोक गहलोत मॉडल है। ये तो कुछ यहाँ छोटे बाबू, बड़े बाबू जो यहाँ अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी वाहवाही के लिए, अपना नाम देने के लिए कार्रवाई की। बाकी एक ही मॉडल है। अशोक गहलोत जी ने वहाँ से अधिकारी भी भेजे, सामंजस्य बिठाया, केवल एक ही गहलोत मॉडल है। और इसके साथ उन्होंने इस सामंजस्य से भीलवाड़ा को, जो ऐसी महामारी में शुरू में जो संकट आया, उसको निपटाने में अहम भूमिका की। तो मैं तो उसको गहलोत मॉडल कहूँगा। और रही बात मेरे विधायक होने के नाते, मेरे एरिया में भी ये चीज़ आई, मैं दूध डेयरी का चेयरमैन होने के नाते पूरे ज़िले में भी ये चीज़ आई, तो बड़ा चैलेंज सामने था। इसमें हमने जिला कलेक्टर, पुलिस अधिकारी जी से भी मिले, CMHO, PMO एंड मेडिकल डीन है, उन सब लोगों ने बखूबी संभाला। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा मेडिकल टीम को, जिन्होंने ऐसे महामारी के संकट के समय में, जब लोग अपने परिवार से ही मिलना दूभर हो गए, दूर रहना चाह रहे थे, उस समय वो डॉक्टर, वो नर्सिंग स्टाफ, वो वहाँ की जांच करने वाले, वहाँ के सफाई कर्मचारी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बखूबी ऐसी महामारी में जहाँ लोग टच नहीं होना चाह रहे थे, उस समय उन्होंने संभाला। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और मैं भी जगह जगह गाँव में, लगभग 150 से ज़्यादा गाँव में मैं जा चुका हूँ। मेरी विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी गया। वहाँ जो कोरोना फाइटर टीम जो प्रशासन ने बनाई है, उससे टीम को, हेल्थ डिपार्टमेंट भी साथ में है, उस टीम के साथ मीटिंग भी की, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मीटिंग की। कोई भूख से नहीं सोए, मुख्यमंत्री जी की बात को रखते हुए हमने, जब तक गेहूँ चल रहा था, पूरे लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उस समय ऐसी स्थितियाँ आई, तो वहाँ के भामाशाहों को भी प्रोत्साहित किया।
मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है, स्वयं ने यहाँ के कई भामाशाहों को फ़ोन किया, जिला कलेक्टर को फ़ोन किया, जिला पुलिस एसपी को फ़ोन किया, हमारे सभी वर्तमान भूतपूर्व विधायकों और भी जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किया, सबको इसी महामारी में सहयोग करने के लिए कहा। और यहाँ के उद्योगपतियों ने भी सहयोग दिया। इस वजह से भीलवाड़ा शहर सहित सब लोगों को ऐसे समय में राहत प्रदान की गई। फिर उसमें गेहूं भी वितरण करने का काम आया। तो 15 दिन में निःशुल्क, यानी पहले 1 रुपये किलो बीपीएल, 2 रुपये किलो बाकी लोगों को मिलता, मुख्यमंत्री जी ने बैठते ही 1 रुपये किलो अनाज की घोषणा की थी। उन चीज़ों को 15 दिन में, पहले 1 महीने में 5 किलो मिला करता था, अब 15 दिन में 5 किलो गेहूँ कर दिया। फिर दूसरे पखवाड़े में फिर 5 किलो गेहूँ, यानी एक परिवार में 300 ग्राम, एक मजदूर, एक आदमी के प्रति यूनिट 300 ग्राम गेहूँ रोज का कम नहीं होता है। फिर इस महीने में गेहूँ दाल भी और चालू कर दी। ये सब चीज़ें मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी। रही बात संबंधित अधिकारी जो पटवारी जी हैं, सचिव साहब हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आपके बीएलओज हैं, या जो कोरोना फाइटर टीम में लगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की नर्सें वगैरह हैं, जहाँ चुनाव हो गए वहाँ सरपंच हैं, जो नहीं हुए वहाँ पूर्व सरपंच हैं, जो हो गए जहाँ पूर्व सरपंच भी, सभी लोग मिलकर और वहाँ पे खुद खड़े रहकर गेहूं का वितरण करवाया। कोई वंचित आदमी, तो गाँव में राजस्थानी परंपरा आती थी, देवो गाँव के साथ साथ गाँव में कोई भूखा नहीं सोए। गाँव में ठाकुर साहब हैं, लम्बरदार हैं, चौधरी हैं, पटेल हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, सेठ जी हैं, ऐसे जो लोगों की जो पदवी मिली हुई है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, पहले भी जब सरकार सहयोग नहीं करती आ रही थी उस समय भी, वो खुद गांव में भूख से किसी को नहीं सोने दे, ये अपने धर्म में भी है। ये प्रवृत्ति को सरकार ने अपनाई, सबको दी। मैं विधायक निधि से भी हमने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगभग हेल्थ डिपार्टमेंट के और पंचायत समिति, पंचायतों के मार्फत उनको फूड किट भी हमने दिए, इसमें 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, नमक, मिर्ची, साबुन, ये तमाम ऐसी चीज़ें हमने दी जो कोरोना फाइटर टीम ने बनाई। हर पंचायत में 200, कहीं 250, कहीं 150, 400 भी बड़ी ग्राम पंचायत है, उन्हीं लोगों ने चिन्हित की, राजनीति से ऊपर उठकर इस समय जो मुख्यमंत्री की सोच थी उसको बखूबी निभाया, एक भी आदमी को परेशान नहीं होने दिया। ये स्थिति हम अभी कर रहे हैं। सर, अभी एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आ रही है कि जो प्रवासी जिले के प्रवासी जो बाहर अटक गए हैं, उनको लाने के लिए जो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो उसके लिए बहुत बड़ी, मैं तो गलती मानूंगा उस समय जब प्रधानमंत्री जी ने, हालांकि मैं छोटा आदमी हूँ, उनके आरोप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन सुझाव है मेरा, हमने मुख्यमंत्री जी को ही निवेदन किया, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी एकदम, जैसे नोटबंदी में उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे से, तो कई लोगों की जानें चली गई। वैसी ही स्थिति इस लॉकडाउन में थी। जबकि मैं आपको बताऊं कि मीडिया के माध्यम से खबरें आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आई, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो वुहान शहर के पास ताइवान है, जो 130 किलोमीटर है चाइना के वुहान शहर के, वहाँ उन्होंने लॉकडाउन भी नहीं किया, लेकिन एक भी पॉजिटिव केस नहीं आने दिया। उन्होंने बाहर से आने वालों को क्वारंटाइन किया। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री जी अगर बाहर से आने वाले जो 18 लाख लोग हैं जो हवाई जहाज़ों से, उनको क्वारंटाइन कर देते, बजाय ट्रंप के साथ घूमना और बजाय मध्य प्रदेश सरकारों के साथ उस तरह की हरकतें करना, तो ये ज़्यादा अच्छा होता कि 135 करोड़ लोगों की वो दवाई दे रहे, उनको आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती, आर्थिक स्थिति, देश की स्थिति कमज़ोर हो रही है, ये स्थिति नहीं आती। उस समय उन्हें क्वारंटाइन बाहर के लोगों को करना था। उन्हें अचानक आज रात 12 बजे से नोटबंदी की तरह घोषणा कर दी। कई ये प्रवासी राजस्थानी, ये प्रवासी भीलवाड़ा वासी है या हमारे विधानसभा वासी, सारे लोग जहाँ है फंस गए। बच्चे पैदल घूम रहे हैं, कईयों की रास्ते में डेथ हो गई, खाने का पैसा नहीं है। फिर भारत सरकार ने ऐलान कर दिया जो सरकारें जहाँ है वहीं के वहीं रोके। अब आज उन्होंने ऐलान किया कि वापस उनको लाएं, तो ये उस समय लाने की व्यवस्था थी। 5 दिन बाद आप लॉकडाउन करते, सब प्रवासियों को अपने अपने ठिकाने पहुँचवाते, खुद अपने साधनों से आ जाते हैं, किसी सरकार के माथे तो नहीं रह पाते। आज स्थिति ये हो गई, तो आपने इतने दिन लॉकडाउन किया, आज सब लोगों को अलाउ किया, तो वापस वही स्थिति कर दी। अब उन सब लोगों को यहाँ क्वारंटाइन किया जा रहा है। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह से उस चीज़ को संभाला, और हर स्टेट में 2-2 अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और एक प्रशासनिक अधिकारी,
2 अधिकारियों को हर स्टेट में लगाया। ऑनलाइन जो भी मजदूर है या जो व्यापारी हैं जो बाहर काम करने गए हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। पंचायतों से सर्वे भी करवाया। हम लोगों ने व्यक्तिगत साइट के ऊपर आज के टेक्निकल स्थिति से हमने उन चीज़ों को भी परफॉर्मा बना के डाला। उसके माध्यम से प्रशासन वहाँ से प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके उनको लाया जा रहा है। परसों ही हम डेलांस के यहाँ नाकाबंदी पे थे। लोग हरिद्वार ऋषिकेश से आए हैं, गुजरात से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं। अब पास की व्यवस्था भी की, उनकी क्वारंटाइन जाँच होके यहाँ से लाने वाले जा रहे हैं उनकी भी जाँच होके उनको परमिशन दी जा रही है। वहाँ से भी जांच करके उनको लाया जा रहा है। ये चीज़ें आज राज्य सरकार के मार्फत हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से अब इसको हैंडल किया जा रहा है। लेकिन सबसे मैं धन्यवाद दूंगा जनता को भी, जिन्होंने ऐसी स्थितियों में एक आह्वान को, चाहे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया चाहे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, उस चीज़ को माना और अपने घरों में कैद के रूप में रह रहे हैं। उनको राहत सामग्री उपभोक्ता भंडार के माध्यम से, दूध डेयरी के माध्यम से घर घर जाकर दिया जा रहा है। तमाम सुविधाएं घरों में जाकर दी जा रही है। गाँव में भी किसानों को जो खेती के काम में कोई रुकावट नहीं है, वो काम कर रहे हैं। डेयरी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी। कुछ समस्या थोड़ी बहुत झेलनी पड़ी, जो हमारे बाहर दूध जाता है DMS जैसे भारत सरकार की संस्था है उनको, और भी जो प्रोडक्ट हैं उनको मैनुअल को हमने बंद किया है। वहाँ रेटें कम हुई तो थोड़ी बहुत हमने भी रिड्यूस की है। लेकिन किसान उपभोक्ता हर सभी लोग मिलकर इसका पूरा साथ दे रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें संभव हो पा रही हैं। आप विधायक होने के साथ ही डेयरी की जिम्मेदारी भी आपके पास है, तो इस कर्फ्यू के टाइम पर या जो लॉकडाउन है इसमें डेयरी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उसका किस प्रकार निर्वहन किया जा रहा है? डेयरी की जिम्मेदारी में हमारे दूध डेयरी के जो स्टाफ है, MDs है, उन सब लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की है। जैसा उनका डायरेक्शन राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की, कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसके माध्यम से होम डिलीवरी घर पे जाके, हालांकि बड़ा चैलेंज था लेकिन फिर भी उसको बखूबी किसी को तकलीफ नहीं आने दी। पर्सनली हम मार्केट में देख के भी आए, लोगों को टेलीफोन पे से भी हमने पूछा। बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर सब जगह की जा रही है। दूध सबको मिल रहा है। आपकी एक किसान केसरी की छवि बनी हुई है, तो इस महामारी के समय किसानों और जो पशुपालक हैं उनके साथ किस प्रकार आप खड़े हैं? देखो, कई किसानों के लिए हमने एक दिन भी डेयरी बंद नहीं की है। ये सबसे बड़ा काम है। उनका दूध को कहाँ लेके जाते हैं, हमने पाउडर बनाया, हम घाटा खा रहे हैं लेकिन फिर भी किसान के दूध को हम ले रहे हैं। और हर 15 दिन में उनका पेमेंट, जो दिक्कत आ रही है हमारे सामने आर्थिक स्थिति से, क्योंकि सावे नहीं हुए, शादी ब्याह बंद हो गए, तो ये तो मार्केट चेन है, पब्लिक से चलती है। अभी आपने नीति आयोग का देखा होगा, फाइनेंस के कई राहुल गांधी जी जैसे आर्थिक सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं, उनका न्यूज़ में जो इंटरव्यू छप रहे हैं उनमें आर्थिक सलाहकारों की राय भी आ रही है। CS राजनपुर गवर्नर रिजर्व बैंक के आ रहे हैं कि जब तक शेयर नहीं खुलेंगे तो कंज्यूम माल का कहाँ होगा, पब्लिक में ही होगा। तो ये डेयरी को बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हमने हमारे फंड्स को माध्यम से हमने पेमेंट बराबर कर रहे हैं। उनका दूध है जो हम ले रहे हैं, अच्छी स्थिति में सारा मार्केट बंद है फिर भी हम स्टॉक हो रहा है, फिर भी हम इस चीज़ को काम में कर रहे हैं। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासनिक रूप में। गाँव में किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, चाहे दूध कलेक्शन में भी हो। सोशल डिस्टेंस की दूरी हमने बराबर डेयरियों को गाइडलाइन जारी की, सोसाइटियों पर, समितियों पर, वो चीज़ें हमने अपनाई है। उस चीज़ में गाँव में भी अवेयरनेस है। यहाँ 1,500 गाँव में लगभग जो हमारे 65-70 हज़ार परिवार हैं, उन सब लोगों को इस चीज़ का सीधा संदेश डेयरी के मार्फत हमारा मूवमेंट है पर डे गाँव में जो सूचना पहुँचाने का, वो फिजिकल भी लोग जा के हमारी टीम में जाके उनको समझा गई, उसका फ़ायदा मिला कि उनको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। फसल कटाई में भी दिक्कत नहीं आई। अब रही दिक्कत उनको मंडी में बेचने की, तो भी सरकार ने साइट खोली लेकिन उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। लगे हमें सेंटर भी खोलें, वो भी समस्या हल हो जाएगा ताकि मंडी में किसानों का माल भी अच्छी रेट से बिके। ये काम भी कर रहे हैं। व्यापारी कोई गांव में खेत में सीधा खरीदने जा रहा है, उसको भी अलाउ किया है राज्य सरकार की खास तौर से। पुलिस की गाइडलाइन भी जारी है कि किसान का काम करने वाले, कोई ट्रैक्टर हो, कोई मजदूर हो, पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी कोई उसको हाथ देके भी नहीं रोकेगा। ये गाइडलाइन साफ स्पष्ट राज्य सरकार ने जारी की है।
उसका फ़ायदा मिला। किसान एक भी इसमें पॉजिटिव केस भी नहीं आया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की पूर्ति जब ऐसे ही खेती करने में होती है, फिर ऐसी बीमारी आई, गांव गांव में क्वारंटाइन टीम लगी हुई, डेयरी के लोग लगे हुए, सब चीज़ों को समझाया तो किसान इस चीज़ को मानी और आज वो सेफ है गांव में, बजाय बनिस्पत शहरों में। अब रही बाहर से आने वालों की, वो जरूर समस्या है, उसको भी स्कूलों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। कल हमने जिला कलेक्टर के साथ, SDM हमारे उपखंड अधिकारी के साथ, पूरी टीम के साथ देख के क्वारंटाइन सेंटर भी, कई लोगों को होम आइसोलेट कर रखा, उनको भी देख के आए। बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी है। गांव में जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो दवाई है वो भी छिड़काव, नाली सफाई है, तमाम वो चीज़ें करें। किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे। छोटी मोटी दिक्कत आ रही तो किसान खुद भी इस चीज़ को समझ रहा है, हम लोग उसको प्रशासन से मिल सॉर्ट आउट करें। डेयरी की जो श्रमिक है, इनमें संक्रमण नहीं फैले, इनके लिए क्या सावधानियां हम डेयरी प्लांट में कर रहे हैं? इसके लिए हमने सैनिटाइजेशन की 2 जगह सुविधाएं कर रखी है। हाथ से पहले मास्क लगाना, फिर उनका मेडिकल महात्मा गांधी से टीम बुलाकर उनको सारों की जांच करना, और वो गन के माध्यम से वो भी हमने पर्सनली भी कर रखा है। साबुन से भी यहाँ लगा रखा, हाथ धोना, सुखाना, और सारी चीज़ें हमारा अधिकारी लगा रखी। पहले जाने से पहले सबका मेडिकल टेस्ट भी करवा दिया। कोई किसी का टेम्परेचर हो तो हम उसको अलाउ नहीं करते। अभी कम लोग स्टाफ इसमें आ रहा है, तो पूरी जो गाइडलाइन है कोविड-19 की वो पूरी पालना करें। आने वाले समय में परमानेंट लंबे टाइम तक चलेगा, तो हम टनल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी उसी में होके हमारा स्टाफ गुजरेगा, ताकि फिर भी हम डेली उसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद भी प्लांट में जा पा रहा है। जो हमने फिक्स ड्रेस कर रखी उनकी, हाथ सर के बालों के लिए, मास्क के लिए मास्क भी हमने दिए, सोसाइटी को भी मास्क, गाँव में भी हमने भेजे हैं। बिना मास्क के लगाए कोई दूध नहीं ले, काम नहीं कर, उन तमाम चीज़ें हैं, उन चीज़ों की पालना करते हुए यहाँ कर रहे हैं, ताकि मैनुअल जो काम है हमने उसको हाल फिलहाल बंद कर रखा। अब धीरे धीरे मशीनरी काम से सारी चीज़ें वापस शुरू हो रही है, तो निश्चित रूप से मार्केट जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे इसकी बिक्री बढ़ेगी। ये कुछ 30% लगभग लॉसेज हैं अभी, वो लंबे टाइम, इस साल जैसे कई उद्योगपतियों के स्टेटमेंट आए कि इस साल अपना पेट कैसे भरें वो सोचना चाहिए, अगले साल कैसे कमाएं उस पर सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें हम किसानों को भी कह रहे हैं, हालांकि किसान इस चीज़ को बखूबी समझ रहे हैं, वो इसकी पालना कर रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार कोरोना के फाइटर योद्धा हैं, उनको किस प्रकार मोटिवेट कर, तो और आगे किस प्रकार प्रोत्साहन के लिए करेंगे? देखो, सबसे पहले तो राज्य सरकार ने भी उनको उनका बीमा, नौकरी, सारी चीज़ें सेव की है। जगह जगह उनको ऐसी परिस्थितियों में उनको जीवन यापन करना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ के वहीं हॉस्पिटल में या आइसोलेट रहना पड़ रहा है। वो ज़िले में नाकाबंदी में जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम, ऊपर से लेके नीचे के सफाई तक कर्मचारी, और पुलिस डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी कर्मचारी, जो सिपाही कांस्टेबल तक, वो तमाम लोग, और टीचर लोग भी लगे हुए हैं, सारे मास्टर जी भी जो लगे हुए हैं। उनको मैं भगवान से उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि वो कुशल रहें। डेयरी के मैं चेयरमैन होने के नाते हमारे मैनेजमेंट ने, हमने निर्णय लिया हमारे डायरेक्टर से बात करके, तो हमने पहले जो आइसोलेट जिनको क्वारंटाइन किया था उनको हमने निःशुल्क दूध भी दिया, और जैसे अधिकारी कलेक्टर या SP जो कहते हैं हमें, तो पुलिस वाले खड़े हैं गर्मियों में, तो हम डेली उनको छाछ भी दे रहे हैं। हॉस्पिटल के जैसे CMHO ने कहा, और हमारे डीन ने भी कहा है, PMO से भी चर्चा की, हमने सब लोग अधिकारियों से बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात की, और हमारे अधिकारियों ने मिलकर उनको, मिठाई की दुकानें बंद है तो हमने मिठाई भी सबको दी है, ताकि वो सभी लोग, भीलवाड़ा डेयरी उनके ऐसी घड़ी में साथ खड़ी है, ताकि उनको प्रोत्साहन भी मिले। और भी जैसे जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्शन, मुख्यमंत्री जी ने हमें जब फर्स्ट में जब आए तो कहा कि इतनी बड़ी डेयरी है, किसानों की संस्था है, ऐसे समय में आपको सबका ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमने उनकी बात को रखते हुए यहाँ जो भी डिमांड जिस तरह की भी प्रशासन या पुलिस करती है, हम तुरंत उपलब्ध करवा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, या और कोई भी, आगे भी हम, जहाँ तक ये किसानों की कमाई हुई संस्था है, मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत सहयोग करते हैं। ये उन्हीं के लिए आज किसानों पर संकट आया है, इसके उपभोक्ता हैं,
भीलवाड़ा शहर या और भी कस्बों में, उन पर संकट आया, तो इस समय डेयरी कोई कमाने की नहीं सोच रही। इस टाइम को निकाल के उनका सहयोग करने का भीलवाड़ा डेयरी ने संकल्प लिया है। उस चीज़ को सोच रही है, हमेशा ही कमाता है, आगे भी कमाएंगे। इस समय हम नो लॉस नो प्रॉफिट तो अलग चीज़ है, घाटा भी खा के काम करें तो भी हमें दिक्कत नहीं। इस चीज़ के लिए हमने काम जारी रख रखा, आगे भी करेंगे। आम जन को इस महामारी से निपटने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आम जन को यही संदेश मेरी तरफ से देना चाहूँगा, खासतौर से उपभोक्ताओं को, मेरे मतदाताओं को, हर वर्कर को, जो कोविड-19 की पालना के लिए गाइडलाइन जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट जो वैज्ञानिक है, WHO हो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके माध्यम से जो गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी ने जारी की है, उसकी पालना सब लोग करें, मास्क लगाएं। हालांकि इम्यूनिटी पावर गाँव में बहुत मजबूत है, जवान लोग काम पे लगे, बुजुर्ग और बच्चों को और बीमार लोगों को घर में ही रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें। यही मैं आह्वान करूंगा, ताकि इससे एक चेन टूट जाएगी तो फिर इसकी कोई खतरा नहीं है। इतना डरने की जो, इसकी पालना करें तो कोई खतरा नहीं है, पालना नहीं करने में तो बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे कई देशों ने पालना नहीं की है तो वहाँ ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, ज़्यादा मरने की संख्या है। अपने राजस्थान में बहुत अच्छी तरीके से पालना की, तो हम देखो बाकी प्रदेशों से भी यहाँ मरने की भी संख्या कम है, जबकि बहुत ज़्यादा सैंपलिंग हो रही है, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब दवाई भी नहीं बनी है, हमारी टीम डॉक्टरों ने ठीक भी कर रहे हैं। दूरी रखने से, थोड़े दिन गैप रखने से ही वो पूर्ति हो रही है। तो इस चीज़ की आम जन पालना करे तो ये बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यही मेरा आह्वान है। जी बिल्कुल, दूरी बनाए रखें और जो नॉर्म्स हैं उनका अगर पूरा पालन करेंगे तो ये बीमारी से हम निजात पालेंगे। ये थे पूर्व मंत्री और मंडल से विधायक और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, जिन्होंने पूरी तरह से बताया है कि किस प्रकार प्रशासन और राज्य सरकार किस प्रकार इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कटिबद्ध है और किस प्रकार ये पूरा कार्य किया जा रहा है। साथ ही जिस प्रकार इन्होंने भी अपील की है कि आमजन घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इस जो कोरोना महामारी का जो संक्रमण है इसके चेन को तोड़कर भीलवाड़ा कोरोना से मुक्त हो सके।